अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत ही खुशी होती है आपसे बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें दुआ करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फिर क्या कहना है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। बच्चों, पिछली दफ़ा हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के फ़ौत होने के बाद अपने चचा अबू तालिब के घर में चले गए थे। अबू तालिब कुरैश के सरदार थे और ताजिर थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल करते थे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल के बहुत करीब थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने तिजारत के लिए शाम जाना था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हो गए कि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने चचा से दूर रहें। तो अबू तालिब ने यह फ़ैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जाएंगे। अब जब ये काफ़िला बुसरा पहुंचा, जो शाम का एक शहर है, तो वहाँ से एक ईसाई राहिब आया और उसका नाम बहीरा था। उसने कुछ अबू तालिब से सवाल किए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भाला, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहने लगा, ये इंसानियत के सरदार हैं, ये अल्लाह के पैगंबर होंगे, ये रहमतुल लिल आलमीन होंगे। तो अबू तालिब ने पूछा कि आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि इनमें कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारी किताबों में मौजूद हैं। यहूदी और ईसाई दोनों ग्रोह ये जानते हैं इन निशानियों को। और कहा कि मैंने देखा कि जब आपका काफ़िला आ रहा था तो उसके ऊपर बादल थे, और जहाँ पर आपका काफ़िला रुकता बादल भी रुक जाते, और आपके काफ़िले में ज़रूर कोई ऐसा बंदा होगा जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्पेशल ख्याल रख रहे हैं, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और एक और निशानी उन्होंने क्या बताई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर के ऊपर उनके एक मोहरे नबूवत थी, नबूवत की एक निशानी। जैसे आप बच्चों का वो बर्थ मार्क होता है ना, इस तरीके का एक ख़ास मार्क था, एक ख़ास निशान था। और जो यहूदियों और ईसाइयों को ये निशानी पता थी कि आखिरी नबी की होनी है, और उन बहीरा ने कहा कि मैंने वो निशानी भी इनको देखी है। और साथ में ही अबू तालिब से कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम ना लेकर जाएं, क्योंकि यहूदी और ईसाई इनको मार देंगे या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको इनकी निशानियां पता हैं, और वो ये नहीं चाहते कि आखिरी पैगंबर उनके ख़ानदान के अलावा किसी और कबीले से आए। अबू तालिब फ़िक्रमंद हो गए और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से मक्का में वापस भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 20 साल के हुए तो बहुत ही खुश अखलाक और दूसरों की मदद करने वाले थे। एक दफ़ा यमन का एक ताजिर आया, उसने कुरैश के किसी आदमी से कोई बिज़नेस किया, उसको कोई चीज़ दी, कुरैशी ने उसको पैसे नहीं दिए। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया और इधर उधर जाने लगा मदद के लिए। कुरैशी सरदारों के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरी मदद करो, इस बंदे से पैसे लेकर दो, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। प्यारे बच्चों, उस वक्त ऐसा होता था कि हर कबीला अपने लोगों की मदद किया करता था, और अगर उनके कबीले का किसी बंदे ने कोई जुल्म किया है, कोई ज़्यादती की है, तब भी वो अपने कबीले ही के बंदे का साथ दिया करते थे और दूसरों का साथ नहीं दिया करते थे। ऐसे वक्त में जब वो आदमी बहुत परेशान था, तो कुरैश के कुछ कबीलों ने मिलकर ये वादा किया कि अब ऐसा होगा कि जुल्म नहीं होने देंगे। अगर कोई बंदा, चाहे हमारे ख़ानदान का हो, हमारे कबीले का हो या बाहर का हो, अगर किसी ने उस पर जुल्म किया है तो हम उसकी मदद करेंगे और हम उसका साथ देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वादे में शिरकत की और वो इस वादे का एक हिस्सा थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होकर इस वाक़े को याद किया करते थे कि मैं भी उस वादे का एक हिस्सा था। अब प्यारे बच्चों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत ही मुश्किलात में गुजरा। उनके पास चीज़ें तो बहुत ही कम थीं और उन्हें एक घर से दूसरे घर में जाना पड़ता था, मगर जब तक उनके इर्द गिर्द प्यार करने वाले लोग थे और ख़ानदान था, तो उनको इसकी परवाह ही नहीं थी कि उनके पास चीज़ें कम हैं या कपड़े कम हैं या खाना कम है। और उन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलें देखी थीं, तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों को मुश्किलों में से निकालें और लोगों की मदद करें। प्यारे बच्चों, कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास खिलौने कम होते हैं, चीज़ें कम होती हैं, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी नेमत है और बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। आपने ज़िंदगी में बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है
کہ آپ نے دوسروں سے پیار بھی کرنا ہے، دوسروں کی عزت بھی کرنی ہے، تو واپسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی پیار بھی دے گا اور عزت بھی دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اگلی دفعہ پھر ملیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔